अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम ही पे काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है, नवा अधिकार अपना चल रहा है और इसमें प्रश्न उत्तर अपने को देखने 325 पेज पे और क्वेश्चन नंबर है 123 123 नंबर का प्रश्न है और जवाब के लिए 325 पेज। कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है, सो किस प्रकार है? बोलिए सुनीता। अरहंत देवादि के श्रद्धान से कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्यक कहा है। तथा अरहंत आदि का श्रद्धान होने पर सम्यक हो भी या नहीं भी हो, लेकिन अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। इसलिए अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक कहा है। जैसे सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आदि की पहचान यथावत होती है, इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कई अरहंत देव आदि के श्रद्धान को सम्यक कहा है। बढ़िया, अच्छा पूरे में से लेके ये 3 पॉइंट इसमें है, आप लोगों को समझ में आया? यानी अरहंत देवादि के श्रद्धान को सम्यक तो कहा, तो इसमें पहली बात तो ये है कि कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। फिर दूसरी बात कि अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं होगा। अरहंत आदि का श्रद्धान हो तो यथार्थ सम्यक तो हो भी और ना भी हो, लेकिन अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक जो निश्चय सम्यक है वो बिल्कुल भी नहीं होता। और तीसरी बात, जिसके तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो होता है उसके सच्चे अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए अरहंत देवादि के श्रद्धान को सम्यक जो शास्त्रों में कहा है वो इस कारण से कहा। ये 3 कारण या 3 पैराग्राफ दिए हैं,
और 3 पैराग्राफ में 3 कारण अथवा 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 करके 3 पैराग्राफ दिए हैं। पूरा का पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे उसमें से जो असली बात की वो छांट के लिया। बढ़िया, समझ में आया ना सबको? आगे, नारकादि जीवों के देव कुदेव का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक तो पाया जाता है, इसलिए सम्यक तो होने पर अरहंत आदि के श्रद्धान का नियम कैसे हो सकता है? बोले पूर्णिमा आंटी। सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट का मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, अन्य को नहीं माना। वह देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संबर निजरा है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संबर निजरा के धारक मुनि हैं, इसलिए मुनि को उत्तम माना, अन्य को नहीं माना। वही गुरु का श्रद्धान हुआ। तथा रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, अन्य को नहीं मानते हैं। वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान में अरहंत देवादि का श्रद्धान गर्भित है, अथवा जिस निमित्त से इसको तत्व श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरहंत देवादि का श्रद्धान भी होता है, इसलिए सम्यक में देवादि का श्रद्धान उसमें हो जाता है। बढ़िया, ठीक है। पूरा जो है 326 पेज पे पहला पैराग्राफ वो पूरा आएगा। बढ़िया। कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, लेकिन उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम कैसे संभव है? विनीता आंटी। आवाज चालू करिए विनीता आंटी, आवाज चालू करिए आपकी। हाँ ठीक है, अब आई है आवाज। हाँ 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 भाई। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वे 85 गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल अर्थात आत्माश्रित गुण और शरीराश्रित गुण को भिन्न भिन्न न जानने के कारण में जिस प्रकार संभव है उसी प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने, अर्थात माने ही माने। इसकी ये तत्व सिद्धांत में भूल है। इसको ये प्रवचन सार वाला भी डालने जिसमें पूरा पैराग्राफ। हाँ डाल सकते हैं, नहीं तो हो गई आंसर बात। तो आ गया, आंसर तो आ गया, बाकी प्रवचन सार का कहो तो नहीं हम डाल ले, नहीं तो नहीं। नहीं आ गया आंसर। हाँ। कि प्रश्न क्या था कि जो अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं उनके गुण पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक नहीं होता। इसलिए जो नियम बना रहे हो कि जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान होगा उसके तत्व श्रद्धान होगा ही होगा, ये कैसे संभव है? तो कहा कि उसको जो अरहंत आदि का श्रद्धान है उनके जो गुण पहचान रहा है वो केवल शरीर आश्रित पर्याय आश्रित गुण पहचान रहा है, उनके आत्माश्रित जो गुण है उनको यथार्थ रूप से नहीं पहचानता, इसलिए उसको सच्चा श्रद्धान नहीं होता। यदि वास्तव में उनके आत्माश्रित गुणों को पहचाने तो ये जीव अजीव जाति अलग अलग नहीं पहचानेगा, तो ये आत्माश्रित गुण है, ये शरीराश्रित गुण है, ये कैसे जानेगा? तो जो ये यथार्थ जानता है, यानी सच्चा जिसके श्रद्धान होता है कि आत्माश्रित गुण कौन से हैं, शरीराश्रित गुण कौन से हैं, तो उसको तत्व श्रद्धान भी, क्योंकि जीव अजीव का ज्ञान होगा और जीव अजीव का जहाँ होता है वहां पीछे सिद्ध करके आए हैं कि वहां आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष सभी का श्रद्धान होता ही है, इसलिए ये नियम बन जाता है। जिसके जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं है वह देव गुरु धर्म की महिमा किससे मानता है? सुमन जी। जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है।
तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरहंत आदि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का और परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव है। तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान है, उसके ही तत्व श्रद्धान होता ही होता है। ठीक है, और हैं आगे, अभी कितने हैं? 131 तक है। हाँ, 131 है। तो ये एक पेज हो गया, अभी एक पेज के कल कर लेंगे फिर। अपनी चर्चा चल रही है यहाँ नवय अधिकार में, और प्रकरण है सम्यक के विभिन्न लक्षणों में समन्वय। ये प्रकरण था, वो प्रकरण पूरा भी हो गया था कल लगभग, थोड़ी सी बात उसमें कहनी थी। और अंत में ये प्रश्न उठाया था कि सम्यक के आपने अनेक प्रकार के लक्षण कहे, उन अनेक लक्षणों में से तत्व श्रद्धान को मुख्य किया, तत्व श्रद्धान लक्षण को, तत्वार श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, उसका क्या कारण है? आत्म श्रद्धान को करते कि अपापर के श्रद्धान को करते, उनको क्यों नहीं किया? इस तत्वार श्रद्धान को मुख्य क्यों किया? तो उसका जवाब दिया कि जो तुच्छ बुद्धि थे, अल्पज्ञानी जीव होते हैं, उनको अगर केवल आत्म श्रद्धान कहते या केवल अपापर का श्रद्धान कहते तो उनको क्लियर नहीं होती बात, उनको भ्रम हो जाता बस एक आत्मा को जानो या केवल स्वपर को जानो। जो असली था रागादि से भिन्न जानना, वो जो मूल प्रयोजन था, दुख से छूटने का जो मुख्य उपाय था, वो प्रयोजन वहां सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वो बस मैं अलग हूं पर अलग है, मैं अलग हूं पर अलग है, ऐसा जानता अपापर के श्रद्धान में। पर रागादि ये दुख रूप है, दुख के कारण है, वो भी मुझसे भिन्न है, ऐसा उसको विशेष ख्याल में नहीं आ पाता, कारण कार्य का स्वरूप समझ में नहीं आ पाता। इसलिए यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, अन्य लक्षणों को मुख्य नहीं किया। देखिए 320 पेज पे ऊपर से दूसरा पैराग्राफ से अपने को पढ़ना है। ये बात हो गई थी, ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। अब आगे, तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीवादि का व आश्रवादि का श्रद्धान होता है, वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भासित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तत्वार्थ लक्षण हमने मुख्य किया, तो वो क्यों मुख्य किया? क्योंकि उसमें जीव जीव का भी और आश्रवादी का भी, जीव जीव जो मूल द्रव्य रूप तत्व है उनका भी, और आश्रवादी जो पर्याय रूप तत्व है उनका भी, उनका सबका श्रद्धान होता है, और सर्व का स्वरूप, सबका स्वरूप भली भांति भासित होता है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में कह दिया बस अपापर का या आत्मा का, वो सातों को अलग से कहा तो सबका स्वरूप अलग अलग अच्छे से समझ में आता है। तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन क्या है? कि रागादि मिटे, रागादि का अभाव हो, सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है राग के अभाव, क्योंकि दुख का कारण है मोह राग द्वेष भाव, और एक शब्द में उसको राग कहा है, वो दुख का कारण है। तो सुखी होने का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? कि मोह राग द्वेष का अभाव होगा। और मोह राग द्वेष का अभाव कब होगा? कि जब इनको, मोह राग द्वेष का मतलब है वो आश्रय भाव है, ये भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, ये जब जानेगा और छोड़ने योग्य है, ऐसा जब जानेगा तभी उस मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भासित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है, तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक भी होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। ये इतने में संतुष्ट, तत्वार श्रद्धान कहा तो इसमें संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादी का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है। देखो पीछे कहा था अकेले स्वपर को लक्षण बनाएंगे, स्वपर भेद विज्ञान को या आत्म श्रद्धान को, तो वो उतने में ही संतुष्ट हो जाता है कि बस मुझे तो आत्मा जानना, बाकी से कोई मतलब नहीं।
लेकिन ये तत्वार श्रद्धान लक्षण कहा तो ये सबको अच्छे से जानता है, सबका स्वरूप समझ में आता है, और स्वरूप समझकर ही संतुष्ट नहीं होता। जब ये समझ में आता है कि आश्रव है तो दुख के कारण ये श्रद्धान हुआ, तो फिर उनको छोड़कर मुझे सुखी होना, पीछे एक वो दिया था ना एक वाक्य, वो रोग वाला उदाहरण, ये पीछे 320 पेज पे जो ये उदाहरण दिया था रोगी मनुष्य वाला, तो उसमें उदाहरण की आगे सिद्धांत में देखिए लास्ट लाइन 320 पेज की, कि इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गलादि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंध हुआ है, सो अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना। तो मेरे आश्रव से बंध हुआ है और अब संवर करना है। संवर का मतलब क्या? आश्रव निरोध है, संवर है, तो अब आश्रव को रोकना है तो संवर होगा ना। यानी आश्रव को रोकना है मतलब आश्रव को छोड़ना है, बंध को छोड़ना है। तो ये जब ये सबका स्वरूप भली भांति जानेगा तब उसको ये आश्रव का श्रद्धान, आश्रव के श्रद्धान का मतलब क्या है कि आश्रव छोड़ने योग्य है, उनको छोड़ने योग्य माने और छोड़ने की दिशा में आगे बढ़े, तो उस आश्रव का श्रद्धान है। तो ये 7 तत्व का जब श्रद्धान होता है तो वो उतने में संतुष्ट नहीं होता है कि बस जान लिया, वो मूलभूत जो प्रयोजन है कि क्या हेय है क्या उपादेय है वो वहां तक पहुंचता है। देखिए वापस आ जाइए 330 पेज पे। परंतु यह संतुष्ट नहीं होता, आश्रव आदि का श्रद्धान होने से राग आदि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादि का श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भासित होता है, तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भासित होता है। तत्वार्थ श्रद्धान में 7 तत्व में देवशास्त्र गुरु घटित करो, पहले यानी बालबोध वगैरह पढ़ते हैं ना तब भी ऐसे इस तरह के प्रश्न करते हैं, 7 तत्व में देवशास्त्र गुरु को देव गुरु को गर्वित करो, तो वो सरल पड़ जाता है कि मोक्ष तत्व में देव आ गए और संवर निर्जरा में गुरु आ गए ऐसा, और फिर संवर निर्जरा का अभाव या आश्रव बंध है वो उसके विरोधी है, तो वो समझ में आ जाता है, तो उसमें उसको गर्वित करना वो सरल पड़ता है। लेकिन अब आप ऐसा कहो कि आपा पर की श्रद्धा में 7 तत्व, तो वो थोड़ा सा उस तुच्छ बुद्धियों के लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनको उसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि तत्वार श्रद्धान लक्षण में तो देवादि का श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भासित होता है, तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भासित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भासित होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अपने को तो लग रहा है ये बात कि हमको तो उसमें भी समझ आ रहा है इसमें भी समझ आ रहा है, क्योंकि हम समझ चुके हैं, पंडित जी ने समझा दिया है पहले, इसलिए अपने को ये नहीं लग रहा कि ये तुच्छ बुद्धियों को कैसे ये कठिन पड़ेगा। लेकिन जिसने ये नहीं पढ़ा हो और उसको गर्वित करना नहीं समझा हो उसकी तरफ से देखें तो उसको वो कठिन पड़ता है कि आत्म श्रद्धान में 7 तत्व का श्रद्धान कैसे गर्भित है। अब अपन तो पढ़ चुके हैं ना, बिना पढ़े कोई पूछता कि आप बताओ आत्म श्रद्धान में 7 तत्व का श्रद्धान कैसे गर्भित है, तो जोर आता है थोड़ा सा उसको समझाने में। लेकिन 7 तत्व के श्रद्धान में आत्म श्रद्धान कि 7 तत्वों के, क्योंकि उसके श्रद्धान का मतलब है आश्रव बंध को हे जान रहा है, संवर निर्जरा को एक देश वो भी प्रकट करने रूप उपादेय मान रहा है, मोक्ष को भी प्रकट करने रूप उपादेय मान रहा है, और जो अजीव है वो तो पर है, उसको क्या ग्रहण करेगा, वो पर है। तो अब वो उसमें श्रद्धान मतलब ग्रहण, अपना किसको मानना, मैं क्या हूं, तो वो एक अकेला जीव आत्मा वही बचा। तो 7 तत्व के श्रद्धान में आत्म श्रद्धान तो गर्भित हो जाता है, स्वपर के भेद विज्ञान के श्रद्धान में वो गर्भित हो जाता है, 7 तत्व के श्रद्धान में स्वपर भेद विज्ञान वो गर्भित हो जाता है, ज्यादा जोर नहीं आता उसको समझने में। लेकिन ऐसा कहो अकेले आत्म श्रद्धान है, अब उसमें 7 तत्व गर्भित करो
तो वो जो अल्पज्ञानी है उन जीवों को थोड़ा उसमें जोर आता है, उसमें कठिनाई पड़ती है। अथवा मिथ्या दृष्टि के ये आभास मात्र हो, वहां तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाएं। यानी मिथ्या दृष्टि के जो पीछे आभास की बात की ना, कि उसके आभास मात्र होते हैं मिथ्या दृष्टि के ये लक्षण, यानी सम्यक उससे पहले अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो, क्योंकि लक्षण नहीं कहेंगे उसको, सम्यक नहीं हुआ तो लक्षण किस बात का, जब लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ तो लक्षण क्या कहेंगे। तो उससे पहले पूर्व भूमिका में जो होता है उसको आभास, लक्षणाभास कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र है, तो आभास मात्र है, वहां तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से जो विपरीत अभिनिवेश है उसको दूर करने का कारण होता है। तत्वों का विचार करेगा तो जो मिथ्यात्व है वो जल्दी दूर होने के चांसेस हैं। क्यों जल्दी दूर होने के चांसेस हैं? कि जीव अजीव को भी जानेगा, तो मैं क्या हूं पर क्या है, और आश्रव बंध को जानेगा, ये मोहराग द्वेष भाव है, ये मेरे दुख के कारण है। मेरे दुख का कारण कोई पर पदार्थ नहीं। अभी तक चलता क्या है कि अपने दुख का कारण पर पदार्थों को मानते हैं। कुछ भी गड़बड़ होती है, अब कई दिनों से मेरे इसमें चल रहा है ना गड़बड़, कभी आवाज सही आती है तो वीडियो गड़बड़ आती है, आज वीडियो सही आ रही है तो आवाज बंद है इसमें, तो आवाज मैंने मोबाइल से चला रखी है। ये कुछ ना कुछ, कभी कुछ गड़बड़ होता है, कभी कुछ गड़बड़ होता है। अब क्या करें अपन? ये अपनी गड़बड़ी का कारण कौन है? कि सब वस्तुओं के परिणाम अपने अपने हैं, और हम जो दुखी हो रहे हैं, हमको जो लगता है वो अपने मोह राग द्वेष भावों से हम परेशान होते हैं। ये तो अभी उदाहरण है, और भी जो भी अपन सोचो, अभी मान लो कोई कर देता हो कि ये कर देता है, ये बिगाड़ देता है, कि कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अपना उदय अपना जैसा होता है ना, उसके हिसाब से अपना काम होता है। अपने को जब सही मिलना हो, दिन में पहली क्लास में गड़बड़ था बहुत, दूसरी क्लास में एकदम सही चल गया, दोनों चीजें सही चल गई, अभी फिर बिगड़ गया। तो ये क्या है? ये अपने हिसाब से, मतलब जैसा अपने को मिलना है, समझ लो उसका परिणमन उसके हिसाब से, और अपने को जैसा मिलना है जिस भी तरह से। फिर भी यह है कि दो चीजें हैं तो दोनों में मिलके चल रहा है, नहीं तो और समस्या हो जाती। एक ही चीज होती तो कैसे आवाज जाएगी? ठीक है ना। तो ये अब अपन ने समझ लिया कि मेरे दुख का कारण मेरा ही मोह राग द्वेष भाव है, ये कोई पर पदार्थ मेरे दुख का कारण नहीं है। तो ये आश्रव के सिद्धांत में ये विपरीत अभिनिवेश जल्दी दूर होने के चांसेस हैं। ये दुख का कारण आश्रव बंध है, और सुख का कारण वो संवर निर्जरा है। ये कर्मों का आना रुके, मोह राग द्वेष भाव होना रुके, और ये मोह राग द्वेष भाव खत्म हो, कर्म आत्मा से अलग हो, वो हमारे सुख का कारण है। कोई दूसरा मुझे सुखी कर देता है, सर्दी में गर्म कपड़े पहन के हम सुखी हो जाते हैं, या कोई हमारे बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, कहना मान रहा है, ये बेटा तो मुझे बहुत सुख देता है। ऐसा हो ना, किसी के 2-4 बेटे हो, ये बेटा बहुत दुखी करता है और ये बेटा तो बहुत सुख देता है। ऐसा कुछ है कि कोई परद्रव्य ना मेरे दुख का कारण है ना मेरे सुख का कारण है। आश्रव के सिद्धांत में ये सिद्धांत समझ में आता है। तो जब ये आभास मात्र होते हैं तो भी तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। सुख की दशा कौन सी है? गलत जगह ही हम संतुष्ट हो रहे हैं। मोक्ष है वो पूर्ण निराकुल दशा, वो पूर्ण सुख की दशा है, वहां पहुंचना है। थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा सुख का आभास होता है तो हमको लगता है हम सुखी हो गए, हमको तो यही सुख मिल जाता है संसार में। और वो सुख क्या है? वो झलक भी नहीं है सुख की। सुख की झलक आती है चौथे गुण स्थान में, वो है झलक। हमको तो कुछ भी नहीं है और फिर भी हमको लगता है हम सुखी हैं सुखी हैं। तो वास्तव में सुख क्या है? उसका श्रद्धान होना। तो ये उससे विपरीत अभिनिवेश, यानी जो उल्टी मान्यता, सुख के संबंध में, दुख के संबंध में, सुख के कारण के संबंध में, दुख के कारण के संबंध में, अपने संबंध में, दूसरे के संबंध में, ये सारी सब तो उलट पुलट चल रहा है। सारी दुनिया ही उलट पुलट कर रखी है अपन ने। ये विपरीत अभिनिवेश है।
तो 7 तत्वों को समझने से विपरीत अभिनिवेश दूर होने के चांसेस वो ज्यादा है, वो जल्दी हो सकता है। तो तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। अन्य लक्षण आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शनम ये लक्षण बना देते, मुख्य कर देते, तो क्या विपरीत अभिनिवेश का कारण हो गया ना निश्चयाभास कि बस एक आत्मा को जानो, मेरे तो एक आत्मा ही हो, और उसे क्या मतलब है फिर राग करो मत करो, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो खूब राग करो और खूब कुछ भी खाओ पियो, कैसे भी रहो, ज्यादा स्वाध्याय करने से क्या मतलब है, ज्यादा पूजा पाठ भक्ति करने से क्या मतलब है, क्योंकि आत्मा का श्रद्धान करना है खाली। ये विपरीत अभिनिवेश को कारण बन सकता है कि उसको उसमें अगर 7 तत्व गर्भित समझ नहीं पाएगा वो तुरंत जल्दी से, और 7 तत्व गर्भित नहीं समझ पाएगा तो इसी से तो निश्चयाभास खड़ा हो जाता है। इसलिए वो शीघ्र कारण नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो हो सकता है किसी को आत्मश्रद्धान कहते ही समझ में आ जाए, पर ऐसे लोग कम होंगे, विचक्षण मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे। लेकिन सामान्य जो बुद्धि वाले लोग होंगे उनके लिए तत्वार श्रद्धान कहना वो सरल है, वो उनके लिए उसकी अप्रोच समझ लो इजी है, उस जल्दी से उनको समझ में आएगा। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाएं। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। इसलिए ये जो तत्वार्थ श्रद्धान है ये सब तरह से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है का मतलब सिद्ध है, अच्छी तरह से सिद्ध है कि तुच्छ बुद्धियों को भी समझ में आता है, बाकी के सारे लक्षण भी इसमें गर्भित हो जाते हैं, और विपरीत अभिनिवेश को दूर करना ये जो हमारा प्रयोजन है वो भी इससे जल्दी फुलफिल होता है, वो जल्दी इससे सिद्ध हो जाता है। इसलिए सर्व प्रकार से प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान क्यों कहा? क्योंकि तत्वार्थों का श्रद्धान तो अपने को भी है, मिथ्या दृष्टि को भी है। कैसा है वो? विपरीत श्रद्धान है, जीव को अजीव मानता है, जीव को जीव मानता है। वो कहेगा मेरे भी तो श्रद्धान तो है, श्रद्धान है लेकिन विपरीत अभिनिवेश सहित है। श्रद्धान के बिना कोई जीव नहीं होता दुनिया में, क्योंकि श्रद्धा नाम का गुण है और वो गुण कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा। तो वो श्रद्धान तो करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ तो मानेगा। अब क्या मान रहा है, सही मान रहा है कि गलत मान रहा है, चक्कर इसमें है। तो मान तो रहा है मिथ्या दृष्टि भी, लेकिन वो विपरीत अभिप्राय सहित आश्रव को सुख का कारण मान रहा है। शुभ आश्रव को सुख का कारण मानते हैं ना, ये पूजा पाठ व्रत उपवास ये शुभ राग है, शुभ भाव है, ये तो अच्छा है ना। अपने लिए मत सोचो, हम अपने लिए तो कुछ नहीं दुखी होते, लेकिन अब दूसरे के दुख में दुखी तो होना चाहिए ना, ये तो अच्छा है ना, इसको तो सब अच्छा कहते हैं ना भाई। कोई दूसरा दुखी है उसको देखकर हम दुखी हो रहे हैं, तो ये हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? दुनिया की नजरों में अच्छा काम है, अच्छा काम है, अच्छा कहा जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में अच्छा काम है कि बुरा काम? दुखी होना, दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी, एक करुणा भाव है, ये मोह का चिन्ह है। एक करुणा उत्पन्न हो रही है ना, ये राग है, राग है वो आग है। कोई सा भी आग होती है ना, देखो जो गैस वाली आग होती है ना वो तो जलाती है, लेकिन अगर इंडक्शन हो, इंडक्शन तो गर्म ऐसा नहीं होता, दूसरी चीज लेते हैं, बिजली वो प्रेस हो, प्रेस में आग होती है कि नहीं होती है, गर्म होती है ना प्रेस, वो तो नहीं जलाएगी ना। जो गैस की आग होती है वो जलाएगी। ये तो अच्छी स्टैंडर्ड की आग है, प्रेस में तो दिखती भी नहीं है, वो नहीं जलाएगी। क्यों? आग है तो जलाएगी, किसी भी टाइप की हो। और आप समझ लो वो गोबर के कंडों वाली आग है, वो तो गंदी आग होती है, वो जलाएगी। हम अच्छी वाली हम चंदन की लकड़ी जला के आग लगाएं, फिर वो तो नहीं जलाएगी।
चंदन तो ठंडक देता है ना, उसकी लकड़ी को जलाया, फिर ठंडक आएगी कि वो तो आग ही है। तो चाहे अशुभ राग हो, अपने शरीर के प्रति मोह हो, घर गृहस्थी के प्रति मोह हो, वो अशुभ राग है, वो भी आग है, वो तो है ही। लेकिन चाहे शुभ भाव हो, दूसरे की दया का, दान का, पूजा पाठ व्रत भक्ति का ये परिणाम हो, ये भी राग है। राग है तो आग है। श्रद्धान की बात चल रही है, पूजा पाठ छोड़ने की बात नहीं चल रही है। क्रिया अलग चीज होती है, मान्यता अलग चीज होती है। ठीक है, फिर निश्चयाभास हो जाएगा। निश्चयाभासी में पढ़ के आए हैं अपन ये बात कि वो तो पूजा पाठ तो राग है और वो नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ नहीं करना चाहिए नहीं कह रहे, लेकिन पूजा पाठ करके ये धर्म हो गया, इससे मैं सुखी हो गया, ये मान्यता छोड़नी होगी। जब तक पूरा राग नहीं छूटेगा तब तक अरहंत देवादि के प्रति भक्ति का भाव आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर इधर जाएगा। राग तो छूटा नहीं है तो फिर अशुभ में जाएगा। अशुभ से बचने के लिए शुभ राग आएगा, लेकिन मानता क्या है, ये कब छूटे, ये भी कब छूटे और पूर्ण राग से वीतरागी उससे छूटकर वीतरागी कब हूं, ये श्रद्धान होता है। इसका नाम है आश्रव तत्व का श्रद्धान। आश्रव हो रहा है, आश्रव के होते हुए भी इसको हे नाव में छेद हो जाता है। नाव में छेद होना आश्रव है, अपन उदाहरण देते हैं आश्रव के लिए, ठीक है। अब उसमें से पानी अंदर आता है, तो पानी अंदर आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी तो निकालने योग्य है, लेकिन अच्छा साफ सुथरा बढ़िया मीठा पानी आ रहा है, वो तो आने दें, तब तो ना नाव डूबेगी। ये ऐसे ही है, अशुभ राग अशुभ आश्रव वो तो गंदा पानी है, लेकिन वो जो शुभ भाव आ रहे हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास दया दान भक्ति के जो शुभ भाव हैं, ये क्या है, वो बढ़िया मीठा पानी है, लेकिन नाव तो डूबेगी ना। कोई सा भी पानी नाव में भरे, नाव तो डूबेगी। दोनों ही प्रकार का पानी, कोई सा पानी मात्र नाव में भरना वो नाव के लिए खतरनाक है। तो पानी मात्र को निकालना है, कैसा भी हो, कोई सा भी हो, इसका नाम है आश्रव तत्व का श्रद्धान। और नाव में तो अपन ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो थोड़ी देर से अच्छे पानी को भरे रखें, वहां तो सारा ही पानी निकालना ही है। यहाँ तो फिर भी जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो रही तब तक वो शुभ राग होता है, आता है, पर वहां उदाहरण में तो पूरा ही खाली करना है उसको। इसका नाम आश्रव तत्व का श्रद्धान। तो ये आश्रव तत्व, ये विपरीत अभिनिवेश से रहित, मिथ्या दृष्टि को श्रद्धान तो है लेकिन विपरीत श्रद्धान है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। उसको भी तत्वों का श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान है कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश। और ये जो रागादि भाव, ये स्पष्ट रूप से दुख के कारण दिखाई देते हैं। जितना राग होता है उतना दुख है, साफ साफ दिखाई देता है कि राग भाव दुख के कारण है। फिर भी तिन ही को सेवत गिनत चैन, फिर भी उन्हीं उन्हीं को कर करके, उन्हीं उन्हीं को कर करके, और सोच रहा है आराम आनंद आ रहा है। इसके लिए उदाहरण दिया टोडामल जी सामने, कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी मिल गई कुत्ते को और वो चबाता है और चबाता है और उसको बड़ा स्वाद आता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। कहाँ से आ रहा है वो स्वाद? वो सोच रहा है हड्डी में से आ रहा है, हड्डी में से स्वाद आता है, सूखी हड्डी है, वो हड्डी चबाने से खुद ही के जबड़े फट गए और उसमें से खून आ रहा है और खुद के ही मुंह में घाव हो गए, उस घाव का स्वाद लेके आनंद मान रहा है। और फिर बाद में क्या होगा? वो तकलीफ है कि वो आनंद है। ऐसा ही रागादि भाव कर करके तिन्ही को सेवत गिनत चैन, आनंद मानते। तो यहाँ पर सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक का लक्षण है, ऐसा
निर्देश किया, ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। 3 काम बताए थे। सबसे पहले तत्वार्थों का उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। तत्वार्थों की नहीं, जो मोक्ष मार्ग थे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के लिए 3 काम करने थे। उद्देश्य का मतलब है उनका नाम सीखिए, तो नाम जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये नाम सीख लिया। फिर उनका लक्षण निर्देश मतलब उनका लक्षण निर्धारित करें। सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है, सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है, सम्यक चारित्र का क्या लक्षण है, ये निर्धारित करना था। तो उसमें से पहला अभी लिया था सम्यक दर्शन, उसके लक्षण की यहाँ सारी बातचीत चल रही थी कि लक्षण क्या निर्धारित किया कि विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक का लक्षण निर्धारित किया। तो उसके संबंध में उस लक्षण की परीक्षा चल रही थी। पहले तो क्या, देखो ख्याल में आ रहा है आपको क्या क्या पढ़ के आए अपन। पहले तो ये जो आपका लक्षण है ये निर्दोष है, इसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है, 4 प्रकार से 5 प्रकार से अव्याप्ति दोष उसमें बताया। तिर्यंचों के नहीं होगा, चौथे गुण स्थान में नहीं होगा, और ऊंची दशा वालों के नहीं होगा, अरहंत सिद्धों के नहीं होगा, ये सब बातें आई थी ना। तो अव्याप्ति दोष से रहित है, वो सिद्ध किया। फिर अतिव्याप्ति दोष से रहित है, मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है, ऐसा प्रश्न डाला, तो वहां अतिव्याप्ति दोष से रहित है, ये बताया। और असंभव दोष से भी रहित है। तो ये लक्षण की पूरी मतलब उसको निर्दोष सिद्ध किया, उसकी परीक्षा कर आके सारे जितने भी तर्क कोई दे सकता था वो सब देके ये हमारा लक्षण निर्दोष है, तो ये निर्दोष सिद्ध हो गया। उसके बाद में फिर नई बात चालू कर दी कि लक्षण तो और भी मिलते हैं शास्त्रों में, अकेला यही लक्षण थोड़ी ना है। 4 लक्षण कहे। कौन कौन से 4 लक्षण कहे? बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, बेला भाभी बोलिए, कौन से 4 लक्षण कहे? आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का आत्मश्रद्धान, और तत्वार्थों का श्रद्धान 3, और एक और था चौथा याद। चलिए चौथा कौन सा रह गया, बोलिए। शास्त्र गुरु का श्रद्धान। हाँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, बढ़िया। ये 4 लक्षण कहे। तो अब तत्वार्थ श्रद्धान पहले आपने कहा, तो शास्त्र में तो 4 तरह के लक्षण मिलते हैं, तो इनमें आपस में एडजस्टमेंट किस प्रकार से, कौन सा लक्षण सही है? तो कहा चारों ही लक्षण सही हैं, एक लक्षण में चारों लक्षण गर्भित होते हैं। फिर वो किस प्रकार से गर्भित होते हैं वो सारी बात की। फिर यहाँ फिर प्रश्न उठाया कि आपने फिर इसे एक को ही क्यों मुख्य किया, जब 4 थे, किसी और को मुख्य कर देते। तो इसकी ये हमने मुख्य क्यों किया है, ये बात सिद्ध की, इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण यही क्यों इंपॉर्टेंट हमने बताया, ये सारी बात हुई। तो लक्षण निर्देश की ये बात हो गई। अब क्या करना था, परीक्षा भी हो गई, उसके साथ में लक्षणों की तो परीक्षा हो ही गई है। अब सम्यक के भेद और उनका स्वरूप, ये प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा ही बचा है ये अपना, थोड़ा सा यहाँ पे एक आध पेज बाद में फिर कर्णानियोग का प्रकरण भी आने वाला है। तो सम्यक्त्व के भेद बताते हैं। ऐसा करें, कल से शुरू करेंगे। 7:45 हो गए आज, मुझे थोड़ा जल्दी भी बंद करना है। और आप लोग भी अभी वो गर्भ कल्याणक के 16 सपने वगैरह वो सब आएंगे उसमें, तो अपन ऐसा ही करेंगे 2-3 दिन जब भी चल रहा है, थोड़ा जल्दी पूरा कर लेंगे। तो शाम के कार्यक्रम यूट्यूब पे नहीं जा रहे हैं, जो लोग नहीं गए वो देख लें पंच कल्याणक के। तो अभी तो दादा का प्रवचन चालू हुआ था, अपनी क्लास चालू हुई जो, और फिर अभी वो 16 सपने वगैरह दिखाएंगे। और जिनके घर में सुविधा हो टीवी में चलाने की, तो टीवी में देखेंगे तो बड़ी स्क्रीन में बहुत अच्छा दिखेगा, अच्छा फीलिंग आएगी, मतलब आनंद आता है उसको देखते ना, पास से देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जरूर उसको देखें। और सुबह से भी कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, तो सुबह जब आप लोगों को सुविधा हो, अपने आप ही वो चैनल समझ में आ गया ना, PTST पे भी आता है, डॉक्टर संजीव गोधा पे भी आता है, सर्वोदय इंसा पे भी आ रहा है, जिंदेशना पे भी आ रहा है, 4 जगह आ रहा है। तो डॉक्टर संजीव गोधा सबको परिचित है, और PTST उस पे आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक डाल ही रही हूँ, देख लीजिए। ठीक, जिनवाड़ी
या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिनवे न बड़े उपकारी।